ऑफलाइन और ऑनलाइन में पढ़ाना सबसे दिक्कत कौन है, आप मुझे बताओ। मैं आपको बता रहा हूं साथियों, ऑनलाइन में आप अगर पढ़ाइएगा ना तो फिर बहुत आपको अच्छा लगेगा, भले ही आपका पैसा ना मिले, उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लगातार हार्ड वर्किंग करोगे तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा बाद में। लेकिन ऑफलाइन की बात करें तो साथियों कई सारे आपको बात सुनना पड़ता है, ठीक है। आपका कोचिंग सेंटर को कुछ लोग बदनामी करके छोड़ देंगे, उनका बच्चे हो गया, पेरेंट्स हो गया, तो ये सभी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, खास करके कोचिंग को बदनाम करने के लिए। आप पूछोगे सर कैसे? देखो बेटा, जो भी इस कोचिंग सेंटर में आते हैं वे क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद जैसे ही कुछ दिन हो जाता है वैसे ही छोड़ने के लिए कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते रहते हैं। बहाना ऐसा ढूंढते हैं कि कोचिंग का टीचर को अपमान करो, कोचिंग का टीचर को बदनाम करो, या फिर आप उस कोचिंग को भी बदनाम कर दो, या फिर आप दूसरा किसी बच्चे को ही भड़का दो, है ना। बच्चों को दे दीजिएगा आप अगर कुछ होमवर्क, बोल दीजिएगा कि कल आप होमवर्क बना के लाइए, लेकिन बच्चा करने के लिए नाराज। दूसरा दिन जब बच्चा आता है उनको अगर आप लोग पूछिएगा कि ठीक है बाबू मुझे बताओ ना A+B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या है, कल तो मैंने आपको दिया था, वो बच्चा क्या कहता है मालूम है आप सभी को कि सर हम याद नहीं कर पाए। ठीक है बेटा, अगर आप उनको ना तोड़ तोड़ करके भी समझाएंगे ना, समझ जाएगा लेकिन भूल जाएगा, दो तीन दिन के बाद वो भूल जाता है। बात यहां पे समाप्त नहीं होता है साथियों, अगर वो याद नहीं कर सकता है वो वहां पे टीचर का गलती नहीं है, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा गलती हुआ, ठीक है। पेरेंट्स ना बच्चों को गाइड करता है ना ही और कुछ, जैसे ही बच्चा घर जाता है वैसे ही कॉपी पेन सब फेंक के खुद का काम खुद कर लेता है। पेरेंट्स आके आपको सुनाएगा कि मेरे बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। और वैसे तो कोचिंग का जो फी होता है वो भी तो लेट में देते हैं, है ना, उससे उतना ज्यादा दुख नहीं लगता है। लेकिन जो कोचिंग को बदनाम करके ये लोग चाहते हैं कि हाँ वहां पढ़ाई अच्छे से नहीं होता है ना, इसको बोलेगा उसको बोलेगा, साथ ही साथ वो टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। अरे भाई आपने ही तो मुझे बोला था पढ़ाने के लिए, हाँ आपने ही तो हमको रखा था पढ़ाने के लिए बच्चों को। हाँ, जब बच्चा अभी जा रहा है तो उसको क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं, ये क्वेश्चन कि आपने उस कोचिंग सेंटर में आपको मैंने पढ़ाया, इतना 1000 रुपया मैंने खर्च किया, तो आपने उस कोचिंग सेंटर से क्या याद किया, ये चीज तो आप उनको नहीं पूछते हैं। हाँ, यहाँ पे दोस्त किसका है, टीचर का, दोस्त किसका है, कोचिंग सेंटर का। अरे बकलोल कहीं के, इसीलिए तो हम कहते हैं भाई, है ना, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर को जुहार, ऐसे वाला कोचिंग सेंटर मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। भले ही आप ऑनलाइन में पढ़ाइए बहुत अच्छा है भाई, लेकिन ऑफलाइन में ये जो पेरेंट्स होते हैं ना सब नमक हरामी होते हैं। अब पेरेंट्स का ही बहुत बड़ा गलती है, हम तो बता दिए ना, बच्चों को गाइडेंस करते हैं ना कि कुछ और दोस्त शिक्षकों का। ऐसा कोचिंग को हम धिक्कार करते हैं भाई। जिंदगी में बहुत पैसा कमा लेंगे लेकिन ऐसा सह नहीं सकते हैं, कोचिंग सेंटर का बदनामी, टीचर का बदनामी। हाँ, बाद में दूसरा कोचिंग सेंटर भेजिएगा और इसी कोचिंग को बदनाम करके ना, ऐसा कभी जिंदगी में मत कीजिए, हम आपको बता रहे हैं। जो कोई भी पेरेंट्स देख रहे हैं मेरे वीडियो को, शायद उन सभी को बहुत बुरा लग रहा होगा भाई, तो बुरा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप सभी का गलती है, हम लोगों का गलती नहीं है। हम लोगों का बस पढ़ाना ही पढ़ाना है। नहीं समझेगा, पूछेगा बच्चा, नहीं समझेगा, हम लोग उनको समझाएंगे, लेकिन आप ही लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों का कर्तव्य निभा रहे हैं क्या? हाँ, यही तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो साथियों बात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें, ऐसे ही सिचुएशन हम लोगों का।